बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके स्कीम 33 में। और स्कीम 33 में ये एडवोकेट सोसाइटी है, वुकला सोसाइटी, जहाँ पे हम आज 6 किलोवाट का सोलिस बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा सोलेक्स का लिथियम बैटरी आ रही है। ये हमने L2 स्ट्रक्चर के साथ पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। केबल के AC/DC ब्रेकर्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। कॉस्ट को मिनिमम रखने की कोशिश की है क्योंकि हमारे क्लाइंट के पास लिमिटेड बजट था और उसमें जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी वो आज की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। ये अराउंड 7.5 मिलियन के अराउंड इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो आ चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी वायरिंग थ्रू आउट सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं। बेसिकली तमाम वीडियोस का मकसद ये होता है कि हम आपके साथ इंगेज रह सकें और आपको आइडिया हो कि क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं या कौन से अच्छे कॉम्बिनेशन पेयर्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जिसमें क्लाइंट्स को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती और बजट और इकनॉमिक के हिसाब से जो है वो हम चीज़ें प्लान करते हैं। तो एक जो हमारा सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का, 1 डे 1 प्रोजेक्ट वाला, उसके थ्रू हम सारे प्रोजेक्ट्स कवर कर रहे होते हैं। दूसरा कोशिश ये होती है कि मेन पैनल बॉक्स के साथ वायरिंग वगैरह इस तरीके से की जाए कि एक लगा हुआ जो है ना आर्टिस्टिक वे में खूबसूरत सा फील एक आनी चाहिए। तो बेसिकली हमारी टीम जो है वो इस वक्त ये काम कर रही है। आपको मैं मेन पैनल बॉक्स दिखा रहा हूँ घर का कि वो किस तरह से है। इसको हम रीऑर्गेनाइज़ करेंगे और हम आपको सोसाइटी का थोड़ा सा व्यू दिखा दें। ये सोसाइटी जो है वो रिसेंटली लोड शेडिंग का शिकार है, लेकिन ये कि यहाँ पे अच्छी खासे घर बहुत अच्छे बने हुए हैं और अभी इस वक्त जो है प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स जो हैं सोलर की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम आप आते हैं अपने घर की तरफ जहाँ पे आज का प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल कर रहे हैं। बेसिकली ये ग्राउंड प्लस 1 का जो है वो घर है। फर्स्ट फ्लोर जो है वो रेंटेड है। ग्राउंड फ्लोर पे जो ऑनर्स हैं वो रहते हैं, उनके लिए सारा प्रोजेक्ट जो हम सेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ पे ममटी, जहाँ पे हम सिस्टम सेट करेंगे, जहाँ पे पैनल्स रखेंगे, वो इनका जो है ममटी का एरिया है। तो ये हमने मेन पैनल बॉक्स इनका ओपन कर लिया है। इससे इन और आउट की वायर्स जो हैं वो हमारी आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त वायरिंग का प्रोसेस जो है वो साथ साथ जारी है। और अब हम आपको पैनल्स दिखाते हैं। इसमें L2 के पैनल्स, L2 के स्ट्रक्चर के ऊपर सोलर पैनल्स आ रहे हैं। तो हमने इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स ऐड किए हैं ताकि क्लाइंट, क्योंकि इस पे सिर्फ एक AC रन करना चाह रहे थे, फ्रिज हैं, लाइटें, पंखे, बेसिक उनका मकसद ये था कि वो जनरेटर चलाना पड़ रहा था, वो जनरेटर को रिप्लेस करना चाह रहे थे सोलर से। तो सजेस्टेड ये है कि आप जब भी अपने घर पे सिस्टम लगवाएं तो अप्रेज स्ट्रक्चर के साथ जाएं, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। थोड़ा सा रिज़ल्ट चेक करवा दें आपको। हमारे जो है वो 2.33 किलोवाट जो है वो सोलर से आ रहा है। 1.63 जो है वो हमारा बैटरी चार्जिंग में जा रहा है। ये हमने जब इसका ऑन स्टेटस आपको चेक करवाया है, इस वक्त एक PV जो है वो काम कर रही है। दूसरी PV के अंदर सिर्फ 4 पैनल्स हैं, उसका रिज़ल्ट इतना आइडियल नहीं है। 6 पैनल्स का एक स्टिंग है, 4 पैनल्स का एक स्टिंग है। तो ये इस वक्त हमारा फिनिशिंग वाला व्यू आ चुका है, जिसमें इन्वर्टर, बैटरी और DB बॉक्स जो है वो 1 शॉट में आप देख रहे हैं। शाम का टाइम है, जिसे हम कहते हैं इवनिंग आवर्स, जब हमारा प्रोजेक्ट क्लोज़ होने जा रहा होता है तो हम क्लोजिंग वीडियो जो बनाते हैं वो हम आपको चेक करवा रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ब्रेकर्स के ऊपर हमने टैगिंग कर दी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में या याद रखने में आसानी रहे। सोलर के इलेक्ट्रिक, नॉर्मल लोड, हैवी लोड एंड देन वोल्टेज प्रोटेक्टर। तो ये 14 वेज का पैनल बॉक्स है जो इसमें आता है। डक पट्टी के साथ आप देख रहे हैं कि हमने इन्वर्टर के नीचे जो है वो बड़ी डक पट्टी यूज़ की है। और फिर इसी तरह से इनकी वायर्स जो सोलर की आई हैं वो हमने दरवाजे के ऊपर से आप देख सकते हैं पट्टी, और फिर हम इनके मेन पैनल तक PVC पाइप लेके गए, जबकि सोलर का वायर भी हम PVC पाइप के थ्रू लेके आए हैं। तो ये ओवरऑल हम आपको एक व्यू दे रहे होते हैं पूरे प्रोजेक्ट का कि किस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे होते हैं और उनका फाइनल व्यू क्या बनता है। यहाँ पे हमने ऑटो फेज सिलेक्टर भी ऐड कर दिया है ताकि इनपुट के ऊपर जो है इन्वर्टर के तीनों में से जो, इनके पास 3 फेज़ मीटर था, तो तीनों में से जो भी फेज़ आ रहा हो वो ऑटोमेटिकली हमारे इन्वर्टर के इनपुट के ऊपर आ जाए।
तो ये ऑटो फेस सिलेक्टर है, वोल्टेज प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ये 2-in-1 फंक्शन के साथ आ रहा होता है। बाकी जो इनके घर के लोड था डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने इनके पैनल बॉक्स के थ्रू कर दी थी इनके अपने सिलेक्टर्स के साथ। ये 4 पैनल्स हैं जो कि ममटी के ऊपर L2 के साथ आए हुए हैं, सीमेंटेड ब्लॉक के साथ। ये आपको ऊपर का व्यू दिखा रहे हैं और ये पीक गर्मी में जो है वो अराउंड 200 वोल्ट इसके ओपन VDC हैं, और जब ये इस पे लोड आएगा तो ये 160 तक जो है वो नॉर्मली उम्मीद है कि ये परफॉर्म करते रहेंगे। और ये अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएंगे तो इनकी लाइटें, पंखे वगैरह नॉर्मल लोड इंशाल्लाह सपोर्टेड हो जाएगा। बाकी के 6 पैनल्स हम आपको दिखाते हैं जो कि नीचे रखे हुए हैं। क्लाइंट्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि सर देखें, L2 पे कॉस्ट डेफिनेटली कम आती है, लेकिन इसमें हैज़र्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। देखें अब आप नीचे कितनी जल्दी पैनल्स पे शेडो आ चुका है। इसी तरह से अर्ली मॉर्निंग का जो सूरज है वो नीचे देर से आएगा, तो ये 4 पैनल्स बेचारे जितना कवर कर पाएंगे वही दिखा सकते हैं। तो क्लाइंट्स को लग ये रहा होता है कि ममटी का स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पैनल्स उस पर एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ वीडियोज़ के अंदर कि जितना आपका पैनल का साइज़ है उससे डबल साइज़ उसको रखने के लिए चाहिए, और अगर आपने 4 पैनल रखने हैं तो आपको 8 का स्पेस चाहिए। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं। फिर हाइट पे हम ज़्यादा नहीं जा सकते, L3 यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये कि हवा का जब प्रेशर आएगा तो पीछे से पैनल के या स्ट्रक्चर के उड़ने का ख़तरा बना रहता है। तो ये 2-4 पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम इस तरह का स्ट्रक्चर अवॉइड करते हैं। L2 को प्रेफरेंस देते हैं। ये लो हाइटेड होते हैं तो इस पर हवा का प्रेशर उतना नहीं बनता जितना L3 पे बन रहा होता है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना ओपिनियन हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।